नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मकसद कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इलाज और रोकथाम को बढ़ावा देना और कैंसर से जूझ रहे लोगों का समर्थन करना है। आर्स हॉस्पिटल के डॉक्टर नवनीत निश्चल ने बताया कि कैंसर का समय पर इलाज संभव है, लेकिन इसके लिए जागरूकता जरूरी है। वहीं डॉक्टर आकांक्षा ने कहा कि महिलाओं में कैंसर के बढ़ते मामलों का कारण खराब खानपान और लाइफस्टाइल है। पैकेट बंद खाने की आदत भी कैंसर को बढ़ावा दे रही है, इसलिए स्वस्थ आदतें और नियमित जांच जरूरी है। मैं तमाम मगध वासियों को ये सूचित कर रहा हूँ और बताना चाहता हूँ कि कैंसर एक बहुत भारी खतरनाक बीमारी है, जो कि फिनेंशियली और फिजिकली मेंटली बिल्कुल विकलांग कर देते हैं किसी फैमिली को। जिस परिवार में कैंसर होता है उस परिवार के लोग सारे परेशान हो जाते हैं। वो बीमारी से ज़्यादा फिनेंशियल बर्डन इतना बड़ा हो जाता है और मॉर्बिडिटी होती है, इससे अलग मोर्टलिटी तो होता ही है कभी कभी। तो कैंसर की बीमारी से बचने के लिए मैं तमाम लोगों को सुझाव दूंगा कि समय समय पे अपने पूरे शरीर का स्क्रीनिंग कराएं। स्क्रीनिंग के लिए हमारे आर्स हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड की मशीन है, उसे ऑलमोस्ट आपका जो पेट का भाई कोई भी छोटा मोटा ट्यूमर है, गांठ है, नोडुल है, तो जैसे लीवर में, किडनी में, पेनक्रियाज में या हाथ में कहीं कुछ है छोटा मोटा, तो वो बहुत छोटा सा जांच है और स्क्रीनिंग प्रोग्राम हम लोग चलाते रहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड बहुत बेसिक जांच है, साथ साथ उसी मशीन से हम लोग इकोकार्डियोग्राफी कर लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा अल्ट्रासाउंड है। और इसके अलावा भी और हम लोग जो इंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी है, जो अपर जीआई मतलब आहार नली से लेकर माउथ से लेकर के सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, इंडोस्कोपी से हम लोग अंदर कैमरा डाल करके लेंस दे करके देख लेते हैं और पता चल जाता है कि कहीं कोई सॉफ्ट टिश्यू का ट्यूमर है या नहीं है। हाथ में कहीं गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो गया या स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं ट्यूमर है, इंटरनल जो अंदर में ओसोफेगस में कैंसर है। तो इंडोस्कोपी की सुविधा से एक फ़ायदा है कि हमारे यहाँ इंडोस्कोपी होती है, तो उससे आप अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा, तो आपकी जान नहीं जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप बीमारी से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। तो कैंसर से यदि कैंसर का सही इलाज यदि अर्ली स्टेज में उसको डायग्नोज कर लेते हैं और उसको प्रॉपरली ट्रीट करते हैं तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। तो कैंसर एक बीमारी नहीं, एक सिंपल बीमारी की तरह थी, लेकिन यदि कैंसर की बीमारी डायग्नोज नहीं होती लेट स्टेज में, स्टेज 4 में जाने पे सबके लिए कष्ट कर रहे हैं। फिनेंशियल बर्डन है, मरीज की मृत्यु भी हो जाती है और डॉक्टर भी लाचार होते हैं। तो कुछ ऐसी बीमारी ही है कैंसर कि यदि आप प्रिवेंट कर लेते हैं, यदि आप उसको रोक लेते हैं, इसके लिए आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, प्रॉपर हेल्थ स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसको देखते हुए हम लोग कैंसर की स्क्रीनिंग हमेशा करते रहे। इसके लिए अल्ट्रासाउंड है, बेस्ट में मैमोग्राफी है, सर्वाइकल स्मीयर, पैप स्मीयर करते हैं गायनी कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, ओवरी, यूट्रस या सर्विक्स कार्सिनोमा के लिए हम लोग डिटेक्ट करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करते हैं, और लीवर, गॉल ब्लैडर, कोलोनोस्कोपी से हम लोग कोलोरेक्टल डायग्नोज करते हैं। हमारे यहाँ कोलोनोस्कोपी की फैसिलिटीज है। कोलोनोस्कोपी के थ्रू है कि पैखाने के रास्ते से आप कैमरा डाल करके और पूरे सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम तक जा करके देख लेते हैं। उसके अलावा ये दोनों को कंपाउंड कर दिया जाए, यदि इंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी को यदि CCT है, एब्डोमेन का CT स्कैन कर लेते हैं, तो कहीं छोटा मोटा ट्यूमर भी है तो आपका डायग्नोज हो जाएगा। तो आप पूर्णतः से एक छोटे से 3 जांच में अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और ये CT स्कैन कंट्रास्ट के साथ जो एब्डोमेन का हम लोग CT स्कैन करते हैं, तो आप पूरी तरह से आप मुक्त होकर सोच सकते हैं कि खास करके कैंसर रहित है हमारा शरीर, कर सकते हैं। फिनेंशियल बर्डन नहीं आएगा, मॉर्बिडिटी नहीं आएगा, फैमिली लॉस नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है। अपना परिचय। डॉक्टर नवनीत निश्चल, आर्स हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हूँ और हॉस्पिटल CMD। आज वर्ल्ड कैंसर डे पे मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, मैं इस चीज़ के लिए बहुत आभारी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे 2020 से हम हर साल मना रहे हैं और इस साल का हमारा थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, जिसका मतलब है कि हमें पेशेंट के केयर को सबसे सर्वोपरि मानना है और इसी चीज़ को आगे ले जाएंगे। मेन चीज़, इस चीज़ को सेलिब्रेट करने का मेन गोल यही है कि सबसे पहले प्रिवेंशन, उसके बाद अर्ली डिटेक्शन, उसके बाद अर्ली ट्रीटमेंट, ताकि कैंसर से होने वाली मृत्यु की संख्या कम होती जाए।
तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे यही कहूँगी कि जल्दी से जल्दी कैंसर के जितनी भी लक्षण हैं उनको पहचानें और डॉक्टर के पास आएं। किन किन लक्षणों से महिलाओं को ये लगे कि मतलब या उनको अर्लियर जांच करा लेनी चाहिए कि उनको शायद भविष्य में कैंसर हो सकता है, तो ऐसे कौन से लक्षण है जिनको मतलब वो डिटेक्ट मतलब पहचाना जा सके? जी, महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर हो गया या फिर यूटेराइन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर जिसको कहते हैं, या ओवेरियन कैंसर, मेनली यही 3 प्रकार के कैंसर होते हैं जिसके लिए हम लोगों के पास अवेयरनेस के लिए आप बहुत सारे कैंप और प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं। तो उसमें यही बताया जाता है कि 29 साल से लेके आपके मतलब 65 साल तक आपको हर 3 साल में अपना पैप स्मीयर कराना चाहिए, या फिर जब तक उसके बाद कुछ साल बाद आपको हर 5 साल में ये जांच करानी चाहिए। इससे ये होगा कि अब हर कोई अगर ये कराता है जो इसका ये एज ग्रुप है, HPV इन्फेक्शन को इसमें पहचाना जा सकता है और कैंसर अगर शुरुआती तौर पे पकड़ा जाए तो उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है और जो कैंसर से होने वाली मौत है वो भी बचाई जा सकती है। तो इसमें लक्षण मेनली यही रहता है कि माहवारी के समय अधिक खून आना, दर्द होना, अगर पेट में सूजन जैसा महसूस होना, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपकी माहवारी महीने में 2 या 3 बार आ रही है, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, इन सब लक्षणों पे हमें ध्यान देना चाहिए। और जो कॉमन लक्षण है कैंसर के वो तो हैं ही, जैसे कि वज़न कम हो रहा है, बिना किसी कारण के रोज़ बुखार आ रहा है, ये सारे जो लक्षण हैं वो कैंसर के कॉमन लक्षण हैं। साथ में ये माहवारी से रिलेटेड जो लक्षण मैंने अभी बताए, इनके बारे में भी सभी औरतों को सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। और 21 से 29 साल से लेके 65 साल तक हर 3 से 5 साल में आपको पैप स्मीयर कराना भी बहुत ज़रूरी है। और एक नई वैक्सीन आई है जो कि सर्वाइकल कैंसर से 80% से ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है, जिसको हम मतलब सर्वारिक्स बोलते हैं। तो वो वाले वैक्सीन भी ले सकते हैं जितनी भी लड़कियां हैं, 14 साल और 9 साल से लेके 29 साल तक की जितनी भी लड़कियां हैं वो ये ले सकती हैं। मैम, आज कैंसर सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका रीज़न क्या है? कैंसर के बढ़ने का मेन कारण यही है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी नहीं है, जो भी हम खाते हैं वो हेल्दी नहीं है, कुछ भी शुद्ध नहीं है, यहाँ तक कि दूध भी शुद्ध नहीं है। और दूसरी चीज़ जो हम ये फास्ट फूड खाने लगे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो गया है। और ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो काफ़ी कैंसर में तो प्रोटेक्शन भी करती है लेकिन बहुत सारे कैंसर को बढ़ाती भी है, तो ये वाली चीज़ हो गई। और इन्फेक्शन जो मेनली HPV इन्फेक्शन है वो भी बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। इसके कारण ही कैंसर की संख्या बढ़ती जा रही है। और समय मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मोटापा, BP, शुगर, इन सब कारणों से ही कैंसर का जन्म हो रहा है। और अगर इनको हम शुरुआती दौर पे पकड़ लेते हैं तो हमारा रिजल्ट बहुत बेटर हो सकता है। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं डॉक्टर आकांक्षा, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ आर्श हॉस्पिटल गया में।